कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। आपने ये कहावत किताबों में खूब पढ़ी होगी और हमने और आपने जीवन के हर पहलू में किसी न किसी रूप में महसूस भी की होगी। लेकिन इस वक्त उत्तरकाशी की पहाड़ियों ने भी इसे हकीकत बनते देखा है। बादल फटा, सैलाब आया, हर कोई जान बचाने की दौड़ में था और उसी मंजर में एक शख्स मौत के मुंह से गिरता पड़ता रेंगता हुआ लौट आया है। इस व्यक्ति ने हम सबको वो मंजर याद दिला दिया है जिसकी सिस्कियां अभी भी हमारे आपके ज़हन में मौजूद हैं। इस व्यक्ति का बच जाना बिल्कुल वैसे ही था जैसे कुछ महीने पहले एयर इंडिया क्रैश में एक सीट ने एक जान को बचा दिया था। इस खबर पर हम बाद में बात कर लेंगे, पहले थोड़ा सा 34 सेकंड के वो भयानक मंजर आपको हम दिखा देते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हरसिल के पास स्थित सुंदर सा धाराली गांव। मंगलवार की सुबह सब कुछ सामान्य था, मगर अचानक आसमान से बरसे मौत के बादलों ने गांव में तबाही का मंजर ला दिया। गोमुख से करीब 10 किलोमीटर दूर धाराली गांव में बादल फट जाने से भारी तबाही हुई है। इस घटना में फ्लैश फ्लड के कारण गांव का एक बड़ा हिस्सा बह गया। धाराली के कई होटल, मकान और बाजार मलबे में तब्दील हो गए। यह घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर धाराली गांव 2 हिस्सों में बंट गया। इस बीच दिल को झकझोर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया है। सैलाब और मलबे के बीच में एक शख्स किसी तरीके से जान बचा करके भागता नजर आ रहा है। पानी तेज बहाव के साथ में खीर गंगा नदी में आया। इससे नदी का वाटर लेवल कुछ ही सेकंड्स में 30 फुट तक बढ़ गया। चूंकि धाराली गांव नदी के किनारे है, इसीलिए कुछ ही सेकंड्स में धाराली गांव में तबाही ने तांडव मचा दिया। नदी का पानी और कीचड़ सब कुछ बहा ले गया। जो भी रास्ते में आ रहा था वो कीचड़ में समा रहा था। लोग भयावह मंजर को देखते हुए रह गए। जिस इलाके में तबाही हुई उससे कुछ ही ऊंचाई पर दूसरा गांव है मुखवा। मुखवा के लोग धराली की तरफ बढ़ती हुई तबाही को केवल देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। पहाड़ में दूर से लोगों ने सावधान करने के लिए, खतरे का संकेत भेजने के लिए सीटी भी बजाई। मुखवा गांव के लोग जोर जोर से सीटी बजाते रहे, लेकिन पहाड़ से नदी के रास्ते आ रही मौत का शोर इतना ज्यादा था कि इंसानों की आवाज उन मासूमों तक पहुंच ही नहीं पाई जो धराली गांव में निश्चिंत होकर के घूम रहे थे या फिर अपने अपने होटल्स में थे। अब बात करते हैं चमत्कार की। इस मौत की तबाही में एक शख्स ऐसा भी था जो पानी के बहाव में फंस तो गया, लेकिन शायद ऊपर वाले को उसकी सांसें जरूरी लगी। वो शख्स घसीटते हुए, रेंगते हुए, पानी में जूझते हुए मौत को भी मात दे गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ भाग्य था या फिर किसी अदृश्य शक्ति की रक्षा थी। जैसे अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश में सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ विश्वास कुमार रमेश बचा था, वैसे ही उत्तरकाशी के सैलाब में भी एक नाम, एक चेहरा, एक जिंदगी के वापस जिंदा लौटने से फिर से ऊपर वाले की सल्तनत पर लोगों को भरोसा हो गया है। जब चारों तरफ सिर्फ तबाही थी, इस व्यक्ति ने सबको चौंका दिया है। दोस्तों, इतना तो साफ है, ऐसे हादसे हमें बार बार यही सिखाते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। एक प्लेन क्रैश, एक बार, लेकिन दोनों में एक जैसी कहानी है। जहां विज्ञान थमता है वहां पर विश्वास शुरू होता है। बचाव की कोई योजना उसके लिए थी जिसे शायद ऊपर वाले ने खुद तय कर रखी थी। धरती कांपी, पानी टूटा, लेकिन कुछ नाम, कुछ किस्मतें अभी अधूरी थी। इन घटनाओं के बाद हम बस यही कह सकते हैं कि मौत सामने खड़ी थी, मगर सांसों का हिसाब ऊपर वाला लिख रहा था। हाथ में लकीरें मिट गई थी, लेकिन ऊपर वाले की मोहलत अभी बाकी थी। और यही इस धरती की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी कभी इंसान के बचने की वजह सिर्फ हेलमेट नहीं होते, सीट नंबर नहीं होते या फिर पुल की ऊंचाई भी नहीं होती। वजह सिर्फ एक होती है, वो है ऊपर वाले की मर्जी, जिसके आगे किसी की नहीं चलती। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और ऐसी ही तमाम खबरों में अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।